तो दोस्तों, कॉमिक्स की एक और लेटेस्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह फिर से लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थी। बिना और लेट किए हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार थॉर लव एंड थंडर का टीजर हमारे सामने आ चुका है। टीजर को लेकर लोगों का कहना है कि इसमें बहुत कुछ मिसिंग है और मिसिंग होगा भी क्यों नहीं, तभी तो इसे टीजर बोलते हैं। फिर भी इस टीजर ने हमें बहुत कुछ दिखाया, जैसे कि थॉर की ट्रांसफॉर्मेशन, थॉर की बकरियां, माइटी थॉर, गार्डियंस, ओलंपस, ज़्यूस, किंग वैल्करी, फॉलीगार, न्यू एसगार्ड, थॉर की अलग अलग एज। बाकी सबसे बड़े मिसिंग में से एक था मूवी का मेन विलन गॉर द गॉड। तो चलिए बिना किसी देरी के थॉर लव एंड थंडर के टीजर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है थॉर के जीवन के 3 अलग अलग फेज दिखा के, किड थॉर, यंग थॉर और हमारे अपने तूफान के नेता वाले थॉर। और यहाँ थॉर के लाइफ के 3 फेज को दिखाना हिंट हो सकता है थॉर की कॉमिक थॉर गॉड ऑफ थंडर, जिसमें हमें थॉर के 3 वर्जन यानी कि यंग थॉर, थॉर और ओल्ड किंग थॉर दिखाए गए थे, जहाँ इन तीनों ने मिलकर गॉर का सामना किया था और सहाराया था। तो हो सकता है कि इस मूवी में हमें थॉर और माइटी थॉर को मिला के 4 थॉर यानी कि ओल्ड किंग थॉर और यंग थॉर देखने को मिले। फिर अपने तूफान के नेता अग्नि परीक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह हमें दिखाया जाता है नेचर प्रेमी थॉर को, जो कि अपनी स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में पौधे की तरह लगाते हुए बोलते हैं, जो हाथ कभी जंग के हथियार थे आज वो अमन के औजार बन चुके हैं। औजार वो भी अमन के। इससे हमें पता चलता है कि अब हमारे नेताजी सुपर हीरोगिरी छोड़ के आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए पहाड़ों पर ऋषि मुनि जैसे बनने निकल चुके हैं। फिर मार्वल स्टूडियो के लोगों के बाद हमें ब्रो थोर जिम करते दिखाए जाते हैं, और ध्यान दे तो वहाँ उनकी टोपी पर लिखा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर। और थोड़ा और ध्यान दे तो अवेंजर लिखने का जो डिजाइन है वो क्लासिक अवेंजर कॉमिक का है। फिर हमें थॉर अपने चादर फेंक के एक चट्टान पर शाहरुख की तरह हाथ फैलाए दिखाए देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी गार्डियंस पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन अपने नेताजी बाजुए खोले हीरोपंती में लगे हुए हैं। इसके बाद हमें गार्डियंस दिखाए जाते हैं किसी की ओर भागते हुए, वहीं थॉर सबसे मुंह फेर के पीछे जाते हुए दिखाई देते। फिर हमें दिखाया जाता है गार्डियन जेम ट्यूब से कहीं जा रहे होते हैं, थॉर और कॉर को कहीं छोड़ के, और ये कहीं जहाँ तक है सकार प्लेनेट है। इसके आसपास पड़े कूड़े को देख के ऐसा लग रहा है। फिर हमें 2 बकरियां एक शिप को खींचते हुए दिखाई जाती हैं, और ये 2 बकरियां कोई मामूली बकरी नहीं है, ये थॉर की बकरियां हैं, जिनका नाम है टूथ नेसर और टूथ ग्राइंडर। जब कॉमिक में थॉर के पास म्यूनियन नहीं होता है, तब वो कहीं आने जाने के लिए इन्हीं बकरियों का इस्तेमाल करता है, और ये बकरियां वाकई में बहुत ताकतवर हैं। और शिप पर हमें 4 लोग जो कि वैल्करी, कॉर्क, थॉर और शायद माइटी थॉर दिखाए जाते हैं। फिर हमें माउंट ओलंपस दिखाया जाता है, वहाँ एक लाइट जैसे कुछ मूव कर रहा होता है, वो प्रोबेबली थॉर की शिप होगी। माउंट ओलंपस घर है ग्रीक गॉड्स का, जैसे जूस, हरकुलिस और बहुत सारे। ये एक पॉकेट डायमेंशन है। इसी के साथ मार्वल ने अब हमें ग्रीक गॉड से भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पहले नॉर्थ माइथोलॉजी, फिर मून नाइट के साथ इजिप्टियन माइथोलॉजी, और अब वापस थॉर 4 के साथ ग्रीक माइथोलॉजी भी एमसीयू का हिस्सा बन चुकी है। हमें थॉर अपने न्यू ब्लू गोल्ड बैटल आर्मर में दिखाया जाता है, जो कि सीधे कॉमिक से इंस्पायर्ड है, और वो स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफरोस्ट को समन कर रहा है। उसके बाद हमें रसल क्रॉ के ज्यूस दिखाए जाते हैं लाइटनिंग बोल्ट पकड़ते हुए, और ये काफी केयर फ्री लग रहे हैं, और यही मेन रोल प्ले करेगा मूवी प्लॉट में। गॉड जो कि ये मानता है कि गॉड्स केयर फ्री हैं, काम धंधा नहीं करते सही से, तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। ज्यूस का इतना केयर फ्री होना गॉर को और मोटिवेट करेगा गॉड्स को खत्म करने में। फिर हमें ये शॉट दिखाया जाता है, ये शॉट सीधे कॉमिक से उठाया गया है। यहाँ हमें दिखाया गया है फॉलीगार द बेहेमथ को मरे हुए। ये सीधे थॉर गॉड ऑफ थंडर के इशू नंबर 3 से उठाया गया है, जिसे गॉर ने अपने रैम्पेज के दौरान मारा था। कॉमिक में फॉलीगार थॉर का दोस्त होता है, इसे ऐसे दिखाया गया है कि मजे मजे में ब्लैक होल से खेलता था, और इसे गॉर ने मारा है। तो आप लोग गॉर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हमें न्यू एसगार्ड दिखाया जाता है, जो कि टॉन्सबर्ग नॉर्वे में है। अभी एक टूरिस्ट प्लेस है, नाम साफ साफ एक टूरिस्ट बस देख सकते हैं जिसपे लिखा है न्यू एसगार्ड टूर्स, और थॉर का हैमर बना हुआ। फिर हमें किंग वैल्करी वर्ल्ड लीडर के साथ मीटिंग में दिखाई जाती है, और बगल में वही सूट बूट पहने मीक हमें दिखाई जाती है। उसके बाद हमें ओलंपस में ये शॉट दिखाया जाता है, जहां हमें 2 लाल जोगा पहने लोग दिखाए, जो प्रोबेबली थॉर और माइटी थॉर हैं, दिखाया जाता है। फिर हमें पीटर क्विल का शॉट दिखाया जाता है, ये कहते हुए जब भी मन भटके बस उनकी आंखों में डूब जाना जिनसे आपको मोहब्बत हो, और ये बोलते हुए वो अपनी टीम की ओर देखता है और थॉर क्विल की ओर। फिर हमें दिखाया जाता है थॉर लव एंड थंडर का लोगो, और लोगों के तुरंत बाद हमें
एक बहुत जबरदस्त सीन दिखाया जाता है। बिजली के फेविकोल से चिपका हुआ अपना प्यारा म्यूनियर हवा को चीरते हुए किसी के हाथ में आता है, जिसे देख के थॉर भाई बहुत चुपके हो चुके हैं। और हमें पहला लुक मिलता है थॉर की एक्स गर्लफ्रेंड जीन फॉस्टर का माइटी थॉर के रूप में। वहीं बैकग्राउंड में कुछ अजीब से क्रिएचर हमला कर रहे होते हैं और ये जगह न्यू एसगार्ड लग रही है और ये क्रिएचर शायद गॉर की डार्क आर्मी होगी। टीजर में इतना कुछ दिखाया गया है लेकिन मूवी के मेन विलन गॉर की एक झलक तक नहीं दिखाई गई। टीजर से मूवी बहुत लाइट दिखाई देती है लेकिन मेरे को लगता है कि ये सब बदल जाएगा जब गॉर द गॉड बुचर आएंगे और मोस्टली सीन शुरू के 15 से 20 मिनट के होंगे मेरे हिसाब से इस टीजर में। बस एक बार गॉर दिखा दे, जो कि अब ऑफिशियल ट्रेलर में ही दिखाएंगे, जो कि MOM के बाद ही आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको कुछ नया पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।